हेलो दोस्तों, दिस इज आवर न्यू सीरीज लीगल टॉपिक्स इन शॉर्ट्स। तो चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है रेस जेस्टे, जिसका मतलब है थिंग्स सेड और डन इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। सिंपल तरीके से बताए तो जो मेन इशू है उसके साथ कनेक्टेड सारे चीज जो इमीडिएटली हो रही है उसको हम सेम ट्रांजैक्शन कहते हैं। और वही सेम ट्रांजैक्शन के टाइम जो जो चीज कहा जा रहा है या किया जा रहा है उसी को हम रेस जेस्टे कहेंगे। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ए बी को मार रहा है नाइफ से। ए असॉल्टेड बी ऑन द नेक विथ अ नाइफ। इसमें फैक्टर इशू आएगा वेदर ए किल्ड बी, वेदर ए हैड इंटेंशन टू किल बी। सच इंसिडेंट हैज सीन बाय द बाईस्टैंडर हु एक्सक्लेम्ड ए इज किलिंग बी। जो इंसिडेंट है वो बाईस्टैंडर को दिखता है, जो आसपास के लोग हैं उनको दिख जाता है और वो लोग कहते हैं ए इज किलिंग बी। तो ये जो बाई स्टैंडर्ड का एक्सक्लेमेशन है ये भी सेम ट्रांजैक्शन माना जाता है, जिसको हम रेस जेस्टे कह सकते हैं। हेंस सेम ट्रांजैक्शन का मतलब हुआ जो फैक्ट इन इशू नहीं है लेकिन वो फैक्ट इन इशू के साथ कनेक्टेड है, और जो ऐसे कनेक्टेड है जो कंटेम्पुरस और स्पॉन्टेनियस हो रहा है। मतलब जो फैक्ट इन इशू है उसके बाद बाद और उसके साथ हो रहा है, और जिसमें कोई फैब्रिकेशन और कॉन्कॉक्शन का कोई चांसेस है ही नहीं। सेक्शन 4 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम ऐसा जो सेम ट्रांजेक्शन है उसको एक रेलिवेंट फैक्ट मानती है। मतलब है ऐसे जो एविडेंस है रेलिवेंट फैक्ट्स की वो कोर्ट में पेश की जा सकती है, और ऐसे एविडेंस जो है वो एडमिसिबल एज एविडेंस है। तो हम लोग कह सकते हैं सेक्शन 4 इट इज अ डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे। का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।